सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं मायाराम बापू अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र से आज आपके लिए एक ध्यान विधि का वर्णन करूंगा। मैं थर्ड आई मेडिटेशन, तीसरी आंख जो हमारे ऊपर के छठवें केंद्र पर दोनों भवों के बीच में, जहां पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं और तिलक किया जाता है, उस जगह पर तीसरी आंख होती है हर किसी की। उसको कैसे ओपन किया जाए, कैसे जागृत किया जाए, उसकी विधि का मैं वर्णन करूंगा, आपको लाइव बताऊंगा। मैं प्रत्येक विधि लाइव बताने की कोशिश करता हूं ताकि नया आदमी जो पहली बार मेडिटेशन कर रहा है तो वो आराम से ठीक से समझ के कर सकता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक प्रार्थना हो रही है कि जो भी ध्यान विधि आप कर रहे हो उसे लगातार कीजिए। दिनचर्या का ध्यान रखिए, खान पीन, व्यवहार, इस सब का ध्यान रखिए। ध्यान में सफलता सिर्फ ध्यान करने से नहीं है, बाद का हम व्यवहार अपना संसार के साथ में कैसे रख रहे हैं, क्या सोच लेके चल रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमेशा शांति भाव में रहिए, शांति बना के रखिए। अधिक तला हुआ, अधिक मिर्च मसालों का उपयोग मत कीजिए। अधिक तला हुआ तेल, मिर्ची का, मसाले का, ये सब खाने से बचिए। हो सकता है अगर आप कर सकते हो तो जब तक साधना कर रहे हो तब तक लहसुन और प्याज का उपयोग मत कीजिए। अगर सब्जी में लहसुन प्याज का उपयोग करने से नहीं बच पा रहे हो तो कम से कम कच्चा प्याज मत खाइए। इससे हमारी शक्ति नीचे की तरफ जाती है। हमेशा शांति का भाव रखिए, सभी के प्रति प्रेम का भाव रखिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना सबसे उत्तम होता है। अगर आप कर सकते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हाथ मुंह धोइए, फ्रेश होइए और फिर पूरब या उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जिस भी आरामदायक आसन में आप बैठ सकते हो उसमें बैठिए। बैठने का भी थोड़ा अभ्यास करना होगा, अभ्यास करने से सब कुछ आ जाता है। धीरे धीरे होगा, धैर्य बना के रखिए, एकदम से कुछ नहीं होता है। आसन में बैठिए, शरीर को शांत कीजिए, एकदम शांति शांति शांति, एक गहरी शांति। पूरे शरीर को ध्यान से देखिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए प्रकृति के ऊपर। कोई भी अकड़न नहीं, कोई भी जकड़न नहीं, कोई भी कहीं से भी शरीर को टाइट करके मत रखें, ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को एक बार देखिए, उसके बाद मन को देखिए, मन को एकदम शांति भाव में ले जाइए, शून्यता के अंदर गहरे चले जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति शांत, वातावरण शांत, सारे प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में सोए हुए होते हैं।
वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह के 3:38 से स्टार्ट हो जाता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और फिर जिस समय आप आराम से जग सकते हो उस समय जगिए। शाम को थोड़ा सा वक्त से सो जाइए। शाम के टाइम खाना थोड़ा सा हल्का ही खाइए। नींद पूरी लीजिए ताकि सुबह आलस न रहे, नींद न लगे ध्यान करते समय। पहले 2-3 मिनट कपालभाति श्वास को जोर जोर से बाहर फेंकिए और 5-7 मिनट ओम का उच्चारण। उसके बाद शांति से बैठिए। पाँच 7 मिनट ओम का उच्चारण करने के बाद हमारा मन अंदर की तरफ लगना शुरू हो जाता है। मन ध्यान में उतरना शुरू हो जाता है और फिर आती जाती श्वास को देखिए। अपनी नजर अपनी नासिका के अग्रभाग पर लगाइए और ध्यान पूरा थर्ड आई पर, दोनों भौं के बीच में जहां पर तिलक करते हैं वहां पर ध्यान लगाइए। जब आप नजर को नासिका के अग्रभाग पर लगाओगे और ध्यान थर्ड आई पर ले जाओगे तो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि मेरी थर्ड आई कहां पर है। हर किसी की एक जगह पर नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। तब पूरा ध्यान थर्ड आई पर, नजर नासिका के अग्रभाग पर, शरीर एकदम सीधा, गर्दन एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। श्वास गहरी लंबी श्वास पूरी पेट तक, नाभि तक श्वास। आती जाती श्वास को देखते रहिए, देखते रहिए। जो श्वास प्राकृतिक रूप से चल रही है उसे देखिए। अपने से श्वास न लेनी है न श्वास छोड़नी है। हमें कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ साक्षी बन जाओगे। शरीर एकदम शांत, मन एकदम शांत। 2 काम होंगे आपके शरीर में। एक तो स्वाभाविक श्वास जो चल रही है उसको आपको देखना है। आप उसके साक्षी बन जाओ। आपको उसका साक्षी बन जाना है। अपने से कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, हमारे मन के अंदर आते जाते विचार, ध्यान रखना जितना आप शांति में उतरोगे विचार उतने ही अधिक आ सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको न कोई विचार करना है न किसी विचार के साथ कोई झगड़ा करना, न किसी विचार को रोकना है। आप साक्षी होकर के उस विचार को देखते रहिए। होश में हो जाइए। ध्यान विचारों पर, ध्यान से देखिए कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार जा रहा है।
रोकने का प्रयास मत कीजिए। ध्यान पूरा श्वास पर। ये अभ्यास लगातार कीजिए। लगातार अभ्यास करते करते धीरे 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 आपके विचार कम होते जाएंगे। कम होते होते विचार नहीं रहेंगे। अगर कुछ बचेगा तो वो दृष्टा बचेगा जो इन सारी चीजों को देख रहा है। एक गहरी दिव्यता, गहरी शक्ति का संचार होता जाएगा आपके शरीर में। एक बार मेडिटेशन स्टार्ट करो तो रोकिए मत, करते जाइए, बढ़ते जाइए। दृढ़ संकल्प कीजिए। शुरू में हमारा शरीर, हमारा मन अभ्यस्त होने में थोड़ा सा समय लगता है। घबराइए मत, करते रहिए और पूरा 100 दिन का संकल्प करके करिए। ये हमारे जीवन का सवाल है, हमारी सफलता का सवाल है, हमारे मान और सम्मान का सवाल है। इसलिए पूरे भाव से करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, उतर जाइए ध्यान के अंदर और करते रहिए, करते रहिए। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे पीछे की सारी बातों को ध्यान से सुनिए। योग में क्या क्या सावधानी रखनी है वो वीडियो मैंने बनाई है, उसको ध्यान से सुनिए और लगातार सुनते रहिए और करते रहिए। नासिका के अग्रभाग पर नजर, जैसे ही नासिका के अग्रभाग पर नजर लगाओगे, हमारा थर्ड आई की जगह पर हल्का सा दर्द महसूस होगा आपको। वहां पर ध्यान लगाइए, शांति भाव से, शांति भाव से। एकदम से अगर शुरू कर रहे हो 5-7 मिनट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाइए जितना आराम से कर सकते हो। गहरी लंबी श्वास।
जो जितना आराम से कर सकता है उतना करिए। हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में एक बैलेंस बना के चलिए, संतुलन बना के चलिए। शरीर का संतुलन, मन का संतुलन, जहां पर भी हम कार्य कर रहे हैं वहां पर संतुलन, परिवार में संतुलन, अपने जो भी साथी हैं, अपने बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, सब लोगों के रिश्ते में संतुलन, शांति का भाव हमेशा बनाइए। किसी भी व्यक्ति से राग, द्वेष, क्रोध मत रखिए, क्योंकि ये हमारे लिए दुखदाई है। हालांकि देखिए कि गृहस्थी में रहते हुए बहुत सारे लोगों के साथ अनेक तरह के व्यवहार होते हैं, किसी पे क्रोध भी आता है, किसी से प्रेम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये करना इतना आसान नहीं होता है, कहना बहुत आसान होता है, मगर अपने फायदे के लिए, योग में सफलता के लिए ये जरूरी है, ये हमें करना ही पड़ेगा। ये किसी और की फायदे की बात नहीं है, इससे दूसरे व्यक्ति को लाभ और हानि नहीं होगी। अगर हम किसी के बारे में बुराई सोचते रहेंगे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेता, वैसा हो जाता वैसा कर लेता, तो इससे हमारा बहुत भयंकर नुकसान होता है। इससे अपने आप को बचाइए, बचिए, इससे दूर रहिए उन लोगों से जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। दूर रहना ही एक उपाय है, और फिर भूल जाइए, कभी याद मत कीजिए उस चीज को, उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को जिसने आपकी जिंदगी में जहर खोल दिया। उसको कभी याद मत कीजिए, भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए उसको और आगे बढ़ जाइए। नया जीवन, नई शुरुआत, आगे बढ़ जाइए। किसी को भी पकड़ के मत बैठिए, छोड़ दीजिए। जीवन में अनंत संभावनाएं रहती हैं, ऑप्शन कभी खत्म नहीं होते हैं। एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे प्रकृति हमारे लिए खोलती है। इसलिए मन में उत्साह, उमंग हमेशा बनाए रखें और बढ़ते रहिए। आगे बढ़ना ही नाम जिंदगी है, और रुक जाना मौत है। जब तक जीवन है बढ़ते रहिए, मंजिल अवश्य मिलेगी। भरोसा रखिए प्रकृति के ऊपर, भरोसा रखिए अपने ऊपर, धैर्य का धारण कीजिए और बढ़ते रहिए। ओम नमः शिवाय।